नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम राज आपके साथ। आप देख रहे हैं शुभम राज टीम। दोस्तों, चुनाव जब आते हैं तो अलग अलग चर्चाएं शुरू हो जाती है, अलग अलग मुद्दाएं उठने लगती है। ना जाने क्या क्या से क्या क्या वादे किए जाते हैं, अनेकों वादे गिनाए जाते हैं, जनता को गुमराह किया जाता। लेकिन इन सब के पीछे की हकीकत आज देश के सामने है। पूरे देश के युवा पीढ़ी, स्टूडेंट जितने भी हैं आज सड़क पे हैं, रोड पे हैं। उसकी नौबत क्यों आई? क्या उसके लिए रोजगार इस देश के अंदर ना ही रह पाई है? अब ना के बराबर रोजगार बची है। उसे आंदोलन करने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? यही बिहार की धरती है दोस्तों। जब ये जागती है और जब स्टूडेंट यूनियन में एकता और संगठन को देखा जाता है तो पूरे देश की सत्ता को पलट कर रख देती है। ये इसमें वो क्षमता है। और आज वो युवा जाग रही है और समझ रही है सरकार की नीतियों को। उसकी नीति क्या है? सरकार को अब अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये आंदोलन तेज होते ही जाएगी। और मैं वो तमाम स्टूडेंटों से अपील भी करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आपकी हक आपसे छीना जा रहा है, आपको हक दिया नहीं जा रहा है, तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। इस देश के अंदर बिना लड़े हुए कुछ भी नहीं मिलता, किसी को कुछ हासिल नहीं होता। ऐसी नौबत क्यों आ गई देश के अंदर? इतनी बड़ी संख्या में पूरे विद्यार्थी परिषद रोड पे है, युवा रोड पे है। क्या ये सवाल सरकार से नहीं पूछा जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ये हक है आपका, ये पूछना हक है आपका और आपको पूछना भी चाहिए। हिंदू मुस्लिम कब तक होते रहेगी? कब तक धर्म की राजनीति होते रहेगी? कब तक जाति धर्म पर तोड़ते जाएगा? कब तक जाति धर्म पे ये देश की जनता हमेशा बेवकूफ बनते रहेगी? देश की जनता को, देश के युवा को जाति नहीं चाहिए, देश के युवा को धर्म नहीं चाहिए। वो कोई भी धर्म का हो या कोई भी जाति का हो, उसे रोजगार चाहिए, उसे रोजगार चाहिए। और आज उसे रोजगार नहीं मिल रहा, इसलिए आज पूरे देश का युवा, बिहार का युवा सड़क पे है। इसका जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, अनेकों वादे किए गए थे। 2 करोड़ रोजगार, 2 लाख रोजगार, 10 लाख रोजगार, बहुत से ऐसे वादे हैं जिसे कि गिनाया जाए तो अनेकों पूरा लिस्ट निकल के आएगा। लेकिन उस पे कितनी सरकार खड़ी उतरी है ये आपके सामने है। आपके जब चुनाव के टाइम आते हैं तो एकदम टाइम पे चुनाव किया जाता है, ना कोरोना काल को देखा जाता है, ना और कुछ देखा जाता। लेकिन जब स्टूडेंट की बारी आती है, उसकी एग्जाम की बारी आती है, ये तो फॉर्म भरा जाता है 2 साल पहले, 2 साल के बाद एग्जाम होता है, उसमें भी धांधली को देखने को मिलता है। कभी एग्जाम रद्द कर दिया जाता है। अगर इसी प्रकार देश की शिक्षा व्यवस्था चलती रही, एजुकेशन व्यवस्था चलती रही, तो देश की युवा पीढ़ी कहां जाएगी? क्या ये देश विकास हो सकता है कभी? अगर ये युवा आगे बढ़ेगा तो ही देश विकास होगा। इस देश का एजुकेशन व्यवस्था ठीक होगा तो देश आगे प्रगति पे जाएगा। लेकिन सरकार सोई हुई है, इसका इस ओर ध्यान नहीं जाता। किसान अपना हक मानता है तो किसान पे किस तरह से किसान पे गाड़ियां चढ़ाई जाती है, गाड़ियों से रौंदा जाता है। मंत्री का बेटा गाड़ियों से रौंद देता है किसानों को, किसानों की हत्या कर दी जाती है। उसी तरह अगर इस देश के अंदर आज इस स्थिति में देश पहुंच चुका है कि अगर आप अपना हक मांगेंगे तो आपको रौंद दिया जाएगा। आज इसी स्थिति में हमारा देश है दोस्तों। इसलिए आपको इस बात को समझकर और अपना ध्यान आकर्षित करना होगा। आपको अपना हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आप में वो ताकत है कि किसी भी सियासत को डगमगा सकते हैं, उसकी सियासत को डोला सकते हैं, शख्सियत को बदल सकते हैं। आप में ही वो ताकत है। अगर आपकी एकता सड़क पे नजर आ गई, आपकी एकता सरकार की कान खोल दी, तो सरकार को जागना पड़ेगा। ये ताकत सिर्फ स्टूडेंट रखती है,
ये ताकत वो किसान रखता है, ये ताकत वो मजदूर रखता है, ये ताकत इस देश की जनता को, उस देश की जनता रखता है। पूरे भारत की जनता के में वो ताकत है, किसी भी शख्सियत को हिला सकता है। यही जनता ने आपको पावर देकर भेजा है, नहीं तो आपके पास पावर नहीं है। आप भी एक आम आदमी है। आप जिस जनता के वोट से आपको जिस सत्ता में पहुंचाया गया है, आप उसका महत्व जरूर याद रखें। वही वोट आपकी शख्सियत को हिला सकता है, वही वोट आपको शख्सियत दिला सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत देश का लीडर, नेताएं सिर्फ चुनाव के वक्त ही वादा करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो आपको ऐसा लीडर चुनना पड़ेगा जो आपका ख्याल रखे और आपको अपनी हक के लिए लड़ना पड़ेगा, तो ही आपको हक मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही, लेकिन अब कंटिन्यू आपके साथ रहूंगा और आपके बीच वीडियो लाता रहूंगा। आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें। साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, चाहे जैसे दबाएं, लाल बटन जरूर दबाना चाहिए दोस्तों, ताकि मैं भी मोटिवेट हूं और आपके लिए एक नई ऊर्जावान वीडियो लेकर आता रहूं। एक ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप में जोश जगाता रहूं, ताकि आप अपना हक की लड़ाई लड़ते रहें। जय हिंद।